दोस्तों, एक लड़का अपनी ससुराल जाता है और ससुराल पहुंचता है तो क्या देखता है, घर पर कोई नहीं होता। उसकी एक 23 वर्ष की युवा साली होती है। साली जैसे जीजा को देखती है तो बड़ा खुश होती है, घर के अंदर ले जाती है, पानी वगैरह नाश्ता कराती है। उसके बाद जीजा के पास बैठकर बातें करती है। और जीजा भला कहाँ रुकने वाला था, साली को अपनी बाहों में ले लेता है और लेने के बाद किस करने लगता है। साली मूड में आ जाती है दोस्तों। फिर जीजा ने साली के साथ जो किया, जब तक किया कि आप कल्पना करेंगे कब तक किया, तब तक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। फिर उसने जो किया आप सोचेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अपने पति अपनी बहन को जब एक दूसरे को आलिंगन होते हुए देखा, शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, तो उसके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने जो किया आप इस कहानी के माध्यम से अवश्य एक बार सुनिएगा दोस्तों। विश्वास के ऊपर ये कहानी है कि हर के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए ज्यादा समय न गमाते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। मैं हूं प्रेम यादव, जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एमपी से। एमपी का एक बिलासपुर शहर लगता है। बिलासपुर की अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है, वहां की है। वहां एक सुरेश चंद्र रहते थे। सुरेश चंद्र की दो बेटियां थी। पत्नी जो थी उसकी कुछ कारणवश मौत हो जाती है। तब एक बेटी बड़ी 11 साल की थी, छोटी वाली 9 साल की थी। दोस्तों, सुरेश ने अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाला। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। सुरेश बेचारा टूट जाता है और अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे पर मजदूरी करने जाता था। तो बेटियों को खाना बनाकर घर दे जाता था। 11 साल की बेटी जो समझदार थी, बड़ी जिसका नाम था आकांक्षा, और छोटी जो थी 9 साल की जिसका नाम था तनु। दोनों बेटियों से बड़ा प्यार करता था सुरेश, लेकिन करे क्या, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि लड़की भी 11 साल की, एक 9 साल की, अब इतनी जल्दी शादी भी दूसरी नहीं हो जाएगी। उसने सोचा अगर रिश्ते वाले आ भी रहे हैं, अगर मैंने शादी कर ली तो न जाने मेरी बेटियों का क्या हाल होगा। लड़की बहुत सुंदर थी। यही सोच समझकर उसने शादी नहीं की, शादी कई एक ठुकरा दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बदलाव लेता है। उसका काम भी करता था। बेटी जो बड़ी वाली होती है पढ़ाई जाती थी और पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। 12-13 साल की बेटी अपनी बहन के लिए, अपने लिए, अपने पिता की परवरिश करती थी। पिता मजदूरी करते थे तो उन्हें सुकून मिलने लगा। लड़की धीरे धीरे 12-13-14 साल की हो जाती है, फिर 16 की होती है। लड़की युवा होती चली जाती है और उनका काम ठीक ठाक लड़कियों और लड़कों जैसा अपना बर्ताव करती है, किसी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब बड़ी बेटी जो थी 20 साल की हो जाती है। तो विचार किया अब इतना पैसा भी नहीं है, चलो छोटी वाली लड़की भी अब हमारी 18 साल की हो गई और हम इस लड़की के शादी कर देते हैं। आकांक्षा की शादी के लिए जब खोजते रहे 2 सालें लग जाती हैं। ठीक ठाक घर देखते हैं, लड़का ठीक ठाक था और लड़का अच्छा काम धंधा करता था, ग्रेजुएशन था और किसी कंपनी में जॉब करता था। आकांक्षा की शादी उस लड़की के साथ फिक्स कर दी जाती है और लड़की लड़का को दिखा दी जाती है। लड़की लड़का को देख लेती है, दोनों पसंद हो जाते हैं। पसंदी के चलते दोस्तों, शादी जैसे होती है वैसे रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उम्र 22 साल हो जाती है। आकांक्षा ससुराल पहुंच जाती है। अपने पति का भी ख्याल रखती थी और समय समय पर अपने पिता का, अपनी बहन का भी ख्याल रखती थी। दोस्तों, 1 साल हो जाती है। किसी काम से उसके पिता ने अपनी बड़ी बेटी को घर पे बुला लिया था। कहा बेटी तुम घर पे आ जाओ और कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी तनु, कभी कभी अपने जीजा से मौज मस्ती बातें कर लेती थी। तो कहा जीजा एक बार आओ, 2-4 दिन रुको, तुम तो कभी आते नहीं हो। तो जीजा कहता है ठीक है, तुम्हारी बहन होगी तब आऊंगा। तो चली जाती है और उसका पति जो स्वदेश नाम था वो उसे लेवाने जाता है। जो लड़का था आकांक्षा का पति, बुलाने के लिए जाता है, अपनी वाइफ उठाता है, बुलेट और चला जाता है। उधर घर पर उस समय उसके पिता अपना काम धंधे, खेती बाड़ी थी तो काम पर थे। बड़ी बहन जो थी उसकी पत्नी आकांक्षा, वो भी काम पर थी और तैयारी में कर लगी जाती है और पिता के साथ खेती बाड़ी का काम भी करवाती थी। दोस्तों, इसके चलते दोपहर के समय में वो स्वदेश ससुराल पहुंच जाता है। घर पर जब बेल बजाता है तो कोई नहीं होता। उसकी साली जो होती है, जिसकी उम्र 23 साल हो चली होती है, वो आ जाती है। जीजा को देखती है तो बड़ा खुश होती है और उसे अंदर रूम में ले जाती है। पानी लेके आती है, कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद वो वही जीजा के पास बैठ जाती है, मौज मस्ती करने लगती है। और मौज मस्ती करने के साथ साथ उसका जो जीजा होता है अपनी साली को देखता है, उसके फिगर को देखता है तो उसका भी मन ललचाने लगता है। साली जब अपने जीजा को देखती है तो बड़ा खुश होती है क्योंकि उसका जीजा बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, नतीजा ये होता है कि इश्क मुस्क की हवा दवा कभी छुपती नहीं है। जैसे दोनों ने मुस्कुराया एक दूसरे को,
एक दूसरे के पाँव में जकड़ देते हैं। उसका जीजा उस लड़की को पाँव में जकड़ लेता है। साली भी मूड में आ जाती है और कहती है कि जीजा बस जो होना था। बोले घर वाले कहाँ गए? बोले घर वाले तो खेत पर गए हैं, समय के बाद आ पाएंगे। दोस्तों दोनों ही उस चीज पर लग जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने। जो संबंध बना रहे होते हैं उस समय कुछ नहीं पता चलता। उसकी बहन काम करने के बाद घर के लिए चली आती है। तो जैसे ही वो बढ़ती है रूम के अंदर की तरफ तो उसमें कुछ आवाजें सुनती है, तो भागकर पास पहुंचती है। गेट थोड़ा कुंडी लॉक नहीं थी, वैसे खुलाता, जरा खिड़की पर नजर पड़ती है तो क्या देखती है कि उसका पति और उसकी छोटी बहन दोनों ही जबरदस्त संबंध बना रहे थे। यह देख करके आकांक्षा पीछे लौट आती है और मन महिला बिल्कुल नहीं करती। उसकी बहन उसका पति जब फ्री होते हैं, निकल के आते हैं, तो कोई बात नहीं कहती। कहने के बाद सीधी बात एक वीडियो क्लिप बनाती है और पूछती है कि तुम्हें ऐसा करना था तो मुझसे पहले कह देते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने समझा कि तुम बढ़िया आदमी हो, अच्छे हो, कोई बात नहीं है, मेरी बहन है छोटी, कोई बात नहीं। अगर अभी आपके साथ ये कलेश कर रही है, ऐसा कर रही है, और उसका पति बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। तब तक उसके पिता आ जाते हैं। पिता ने पूछा बेटी बात क्या है? दामाद से ऐसे बात की जाती है? तो वो पूरी सच्चाई बताती है और कहती है पिताजी अगर ये मेरी बहन को, तनु को मेरे पति अच्छे लगते हैं, मेरे पति ही अच्छे लगते हैं सुदेश, तो ऐसा करते हैं कि मैं तो घर पे रहूंगी, मेरी बहन की शादी अगर इनके साथ करा दी जाए तो खुशी खुशी घर चल जाएगा। अगर ये यहाँ गलत कर रही है इनके साथ तो शायद हो सकता है कि अंत भी कर सकती है। मैं अपनी बहन को अपने साथ रख लूंगी और मैं भी इसके साथ, दो रोटी मुझे मिलती रहेंगी तो मैं इनके साथ जिंदगी काट लूंगी। हम दोनों बहनें, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी बहन है, हमने कोई फर्क नहीं समझा, हम एक पति के साथ दोनों बहनें अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे। जब ये बात पिता सुनता है तो कहता है बेटी बाद में पछताना होगा। लेकिन आकांक्षा कहती है कि तनु भले मुझे परेशान करे, मेरे पति का मूड क्या है, हम दोनों बहनें एक ही के साथ रह लेंगे। फिर तनु को पूछा जाता है कि बेटी तुमने जो भी किया है क्या इसमें सहमत हो? तो कुछ नहीं नाम है, सर हिलाती नहीं है, हाँ कर देती है। बोले जैसी आप लोगों की इच्छा, मैं जीजा के साथ, दीदी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं होगा, हम बड़े प्यार से, बड़ी शानदार, बड़ी शान शौकत से रह लेंगे। दोस्तों जब ये बात उसका पिता सुनता है तो सुदेश को पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं? कि हमारी दोनों बेटियों को पसंद करते हैं, दोनों बेटियों को साथ रख लेंगे। सुदेश कहता है कि जैसी तुम्हारी बड़ी बेटी की इच्छा है, इसमें हमें कोई उजर नहीं है, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। तुम्हारी तनु ने ही फोन करके मुझे बुलाया और उन्होंने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया था। तुम्हारी अगर बड़ी बेटी चाहती है आकांक्षा, तो हम उस रिश्ते को ठुकरा नहीं सकते हैं जो प्यार का रिश्ता है। अगर वो चाहती है तो हम मना नहीं करते हैं। दोस्तों इसके चलते वो सोच समझ करके उसके पिता सुरेश गांव के लोगों से परामर्श करते हैं और दोस्तों वहां हंसी खुशी से दोनों का विवाह कर दिया। पहले बड़ी का हुआ था आकांक्षा का, दूसरा विवाह उसकी बहन की रजामंदी से, बहन बड़े प्यार से हंसी खुशी से अपने पति के साथ अपनी छोटी बहन की भी शादी करवा लेती है। जब ये काम होता है तो चर्चा का विषय गांव में बन जाता है कि ऐसा आज तक कोई हुआ है जो एक स्त्री कभी पति की दूसरी पत्नी के साथ ऐसा करता देखकर लड़ाई झगड़ा करती है। ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कितनी भी स्त्री हो, लेकिन स्त्री की बढ़ाई नहीं करती। लेकिन उसने ये काम किया, इसकी सुर्खियां चारों तरफ घूम रही है, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर कोई बात है तो दोनों मिलजुल करके रहने लगती हैं, बड़े प्यार से रहती हैं। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आकांक्षा ने सही किया जो अपनी बहन को ही और अपने ही पति के साथ कर लिया। कुछ कारण ऐसा भी बताया गया इसमें कि उनके पास दौलत थी, इसके चक्कर में उसने सोचा कि दूसरा आएगा उसमें बंटवारा होगा। ये सब हम दोनों बहनें जब एक ही के साथ हो जाएंगे, बच्चे होंगे, तो सब एक ही बन करके बने रहेंगे। दोस्तों उसकी सोच बहुत आगे थी। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, क्या उस लड़की ने सही किया? दोस्तों ऐसा होता है, कहीं कहीं हो भी जाता है, लेकिन रिश्ता भी सोच समझ कर करना चाहिए। जवान लड़की हो तो कभी भी अपने जमाई के साथ उसे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आजकल विश्वास और मूड का पता किसी का नहीं है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी का परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।